अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे सबात ड्रामा में जो मिराल का करैक्टर सारा खान कर रही हैं उनका इंस्पायर्ड मेकअप लुक शेयर करूंगी। और आपसे मुझे एक बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन पूछना है, उसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही सिंपल और ग्लोई मेकअप है। कल की वीडियो में एक्चुअली ये हुआ कि मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके कहा कि हमें सारा खान जैसी आईब्रोज जो है वो घर पर नेचुरल जो है वो बनाना बताएं। अच्छा, अगर रेमेडीज़ भी अप्लाई करेंगे तो बहुत कम जो हैं ये बाल थिक हो पाते हैं, लेकिन आईब्रो पेंसिल के साथ आप ऐसी आईब्रोज कैसे बना सकती हैं, इसके लिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हैरानगी मुझे इसलिए हुई कि व्यूअर्स को कैसे मालूम हो गया कि मैंने ये वीडियो जो है अपलोड करनी है। सबसे पहले मैं फेस के ऊपर ओरीफ्लेम का द वन जो है इलो स्किन फेस प्राइमर अप्लाई करूँगी। ये ना सिर्फ आपके पोर्स को फिल करता है, साथ ही स्किन को नेचुरल ग्लो देता है। मैं इसे नोज़ के ऊपर और फुल फेस के ऊपर हल्का सा अप्लाई कर लूँगी। जिस तरह के फोरहेड है, चीक्स और नोज़ के ऊपर मैंने इसे अप्लाई किया है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नेचुरल ग्लो आ गया है स्किन के ऊपर। इसके बाद मैंने फाउंडेशन अप्लाई की है, चॉटर हाइड्रेटिंग ल्यूमिनस फाउंडेशन है ये, लेकिन स्किन के साथ शेड को मैच करने के लिए मैंने रिदा जैन की जो 08 नंबर है फाउंडेशन का वो थोड़ा सा इसमें मिक्स किया है। ब्यूटी ब्लेंडर भी जो है वो चॉटर हाइड्रेटिंग जो फाउंडेशन है उसके साथ ही आता है पैकिंग के अंदर, और इसको अच्छी तरह मैं स्किन के ऊपर ब्लेंड करूँगी। बहुत ही खूबसूरत ड्यूई और ग्लोई ये फाउंडेशन आपकी स्किन के ऊपर सेट होती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है स्किन के ऊपर। इसके बाद मैं अपने अंडर आइज़ को और नोज़ के ऊपर थोड़ा सा फेस को हाईलाइटिंग करने के लिए मॉइस्चराइजिंग क्रीमी टिप जो कंसीलर है वो अप्लाई करूँगी और उसको एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश जो है उसके साथ अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी। इससे थोड़ी सी हाईलाइट भी हो जाएंगी ये वाली जगह और ये खूबसूरत भी बहुत लगता है। और एक्चुअली हमने स्किन के ऊपर ज़्यादा वक्त वर्क करना है क्योंकि हमें मिराल जैसी जो है वो खूबसूरत जो स्किन है वो अपनी बनानी है। और उसके लिए फिर मैं इसके ऊपर ओरीफ्लेम द वन क्रीम इल्यूमिनेटर अप्लाई करूँगी, जो कि आप जब स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल नेचुरल जो है आपकी स्किन, जिस तरह आप कहेंगे ग्लास स्किन है, बिल्कुल ग्लॉसी वैसी आपकी स्किन हो जाती है। इसे मैं जो अपने हाई पॉइंट्स हैं जैसे चीक्स के ऊपर, नोज़ के ऊपर और थोड़ा सा फोरहेड पर और चिन पर पहले अप्लाई कर लूँगी और अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी। और अब इसको मैं सेट कर लूँगी लव जोहा के मेकअप नेचुरल पाउडर के साथ। और उसके बाद मैं आईब्रोज़ को फिल करूँगी रिदा जैन की आईब्रो पेंसिल के साथ, जिसमें शेड आई थिंक ये डार्क ब्राउन है। और बिल्कुल आईब्रोज़ जो है मैंने नेचुरल बाकी की फिल की हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने जो लाइन है वो नीचे से क्रिएट की है ताकि मुझे स्टार्टिंग थोड़ी सी थिक मिल जाए, जिस तरह के सारा खान की आईब्रोज़ हैं बिल्कुल वैसे ही। आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे फिल कर रही हूँ। बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेकर मैंने इन्हें आईब्रोज़ को फिल किया है। और इस तरह के आईब्रोज़ की शेप बनाने के बाद जो दूसरी साइड पर स्पूली दी गई है उससे अच्छी तरह मैंने शेड को ब्लेंड किया है ताकि आपकी जो है बिल्कुल फेक जो है आईब्रोज़ ना लगे, नहीं तो मेकअप जो है वो टोटली ख़राब हो जाता है। आप देखेंगे कि ये किस कदर जो है नेचुरल लगेंगी। और क्वेश्चन मुझे अपने व्यूवर्स से ये पूछना है कि मेरे बहुत ज़्यादा व्यूवर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि आप खुद कैमरे के आगे आएँ और आकर मेकअप किया करें, तो इस बारे में मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि मुझे कैमरे पे आना चाहिए या नहीं। कमेंट करके इसका मुझे आंसर दीजिएगा। इसके बाद चॉटर का चिक कैप्चर आई शेडो पैलेट जो है ये मैं आई मेकअप के लिए आज यूज़ करूँगी। और उसमें से ये जो वाइट बिल्कुल या थोड़ा सा ये पीची शेड है ये लेकर मैं अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट कर लूँगी सबसे पहले, क्योंकि हमने जो आई मेकअप है वो बहुत सिंपल और नेचुरल ब्यूटी को इन्हेंस करना है। और इस वाइट आई शेड से ये लगेगा कि आपकी जो आईब्रोज हैं वो भी थोड़ी थिक लगेंगी। इसके बाद मैंने जो आई शेड अप्लाई किया है वो कलर इसमें नहीं है, लेकिन वो जो चॉटर का 3 स्टेप फैशन आईब्रो पैलेट है उसमें से ये डार्क ब्राउन शेड लेकर मैं जो है ब्लेंडिंग ब्रश के साथ जो अपर लैश लाइन है उसके साथ क्रीज लाइन तक इस कलर को मैंने ब्लेंड करते हुए अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने जो फाउंडेशन थोड़ी सी रह गई थी उसी को मैंने आईलिड के ऊपर एज आई शेडो प्राइमर अप्लाई कर लिया था, क्योंकि मैं ज़्यादा लाइटर शेड बिल्कुल अप्लाई नहीं कर रही और मुझे बिल्कुल नेचुरल और ग्लोई मेकअप चाहिए था। सेम शेड मैं बहुत ही स्मॉल ब्रश के साथ लेकर लोअर लैश के साथ मैंने अप्लाई किया है और इससे आपकी आइज़ भी काफ़ी बड़ी लगती हैं। और चॉटर स्मूथ लिक्विड आई लाइनर मैंने अप्लाई किया है बिल्कुल जो है लैश के साथ साथ मैंने बिल्कुल नेचुरल रखते हुए, कोई विंग क्रिएट नहीं किया। बिल्कुल ये जो है आप जब मस्कारा अप्लाई करेंगे तो ये उसको सपोर्ट करेगा और आपकी आइज़ खूबसूरत लगेंगी। आइज़ के अंदर ऐसा काजल मैंने वेट एंड वाइल्ड कोल आई लाइनर जो है वो अप्लाई कर लिया है और नेचुरल लैशेस को कर्ल करने के बाद मैंने मेबेलिन का मस्कारा उनके ऊपर अप्लाई कर लिया है। लेकिन लोअर लैश के साथ जो है मैंने एक एंगल ब्रश के साथ सेम जो मैंने आई शेड पहले अप्लाई किया था वो थोड़ा सा थिक किया है और सेम मस्कारा मैंने लोअर लैशेस के साथ भी अप्लाई कर लिया है।
इसके बाद मैं फेस की कंटूरिंग कर लूँगी एस्टा की कंटूरिंग पैलेट के साथ, और चीक्स को और जॉ लाइन को मैंने अच्छी तरह जो है उसको कंटूर किया है, और हल्का सा मैंने नोज़ के ऊपर जो है टचअप किया है। और क्योंकि नोज़ के ऊपर मुझे ब्लशन अप्लाई करना है, और क्योंकि मुझे लगता है कि सारा खान ने ड्रामा में ना टिंट अप्लाई किया हुआ था, मेरे पास वो नहीं था, तो मैंने जो है वो चार्टर का ब्लशर अप्लाई किया है। ये भी बिल्कुल नेचुरल लगता है। अच्छी तरह मैंने इसे नोज़ को कनेक्ट करते हुए मीन के नोज़ के ऊपर भी इसे अप्लाई कर देना है। हम उसके ऊपर जब हाईलाइटर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपका नोज़ जो है वो रेड हुआ हुआ है। और हाईलाइटर जो है वो मैंने एस्टा की जो कंटूरिंग पैलेट और हाईलाइटिंग पैलेट थी उसके अंदर से लेकर अप्लाई किया है। चीक्स के ऊपर, नोज़ के ऊपर थोड़ा सा बिल्कुल अप्लाई करना है, क्योंकि स्किन के ऊपर हमने जो इल्यूमिनेटर ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है उससे स्किन बहुत ही ग्लोई लग रही है। अब लिप्स के ऊपर जो है मैंने यहाँ पे आई थिंक डियाना ऑफ लंदन का जो है वो शेड इससे पहले लिप्स को शेप दी है। इसको आपने बिल्कुल हार्श नहीं अप्लाई करना, मीन के थोड़ा सा इसे ब्लेंड करते हुए आपने अप्लाई करना है। मैंने सिर्फ थोड़ी सी शेप दी है इससे, और फिर इसको मैं फिल कर लूँगी एस्टा के प्लम्प एंड शाइन लिप ग्लॉस के साथ। बहुत ही खूबसूरत जो है ये आपके लिप्स को बहुत सॉफ्ट कर देता है। इसके साथ मैं अच्छी तरह इसको जो मैंने पहले वाला कलर अप्लाई किया है उसको अच्छी तरह इसको मिक्स करते हुए अप्लाई करूँगी, क्योंकि सारा खान का जो ड्रामा में मेकअप नज़र आता है वो किसी जगह कुछ लगता है, किसी जगह कुछ लगता है, तो आप सही से आइडिया नहीं ले सकते कि आपने लिप्स के ऊपर क्या अप्लाई करना है। तो मैंने उनके साथ थोड़ा सा इस शेड को मैच करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और अगर आप ये मेकअप लुक क्रिएट करते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।